शांति शांति शांति। योग दर्शन की 105वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 48वां सूत्र वहां तक पिछली कक्षा में हो गया था। आगे और कुछ सिद्धियों के बारे में देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 44 जी। इसमें जो पहली पंक्ति है भाष्य की, तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सह आकारादि धर्मैः, तो इसमें ये पूछना है कि जो शब्द आदि हैं तो उनका आकार आदि धर्म क्या होगा? उनका अपने अपने जो स्थूल रूप होते हैं उनके लिए यहाँ पर आकार आदि मतलब सबका जो परिमाण होता है अपना अलग अलग तरह तरह का। यानी पृथ्वी का एक अलग तरह का परिमाण होता है, छोटे बड़े तिकोने सब तरह के। जल का एक अलग तरह से परिमाण होता है आकार, यानी वो स्थूल पदार्थों की तरह से तो रहता नहीं है, तरल फैल जाता है या तरंगों वाला रहता है इत्यादि। और अग्नि भी अलग ढंग से आकार प्रकार में दिखती है। वायु का बहना इस रूप में है स्पर्श के अतिरिक्त, और आकाश का अप्रतिघात उस रूप में भी हम ले सकते हैं वहां पर, तो अनावरण वाला इस तरह से है। जो आगे इन्होंने कहा ना द्वितीयम रूपम, नहीं ये तो स्थूल रूप हो गया, ये तो स्वरूप के अंतर्गत आएगा। हाँ, आकार आदि धर्म मतलब ये जो दिखाई देता है, जो हमारे प्रतीत होता है उसको ही लेंगे। परिमाण जो है उनका परिमाण है उसको लेंगे आकार के लिए। आकार मतलब परिमाण। बाकी जो है ये इनका ये तो स्वरूप के अंतर्गत आ जाएगा। वायु जो प्रणामी है और आकाश जो है सर्वतो गति है, ये जो चीजें हैं ये तो वायु प्रणामी ये स्वरूप के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, परिमाण को लेंगे। और पूछिए। ओम आचार्य जी, इसी विषय पर रोजर पाठांतर मिलता है सहकारादि भेद धर्म ही। मैं इस प्रकार अर्थ समझ रहा था इसका कि अच्छा, ये जो पार्थिवादि जो शब्द है सहकारक होते हैं, सहकारादि धर्म होते सहकार लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा, तो सह आकार आदि भी मान करके ही मैंने बोला है, ऐसा ही है। ठीक है, इसका पाठ भेद से फिर उन्होंने अर्थ अलग किया होगा। सहकारी धर्मों के साथ, ऐसा जो उसके साथ साथ जो गौण धर्म है उस तरह से ले सकते हैं। तो छपने में फिर गलत हो गया। और बोलिए जी। इसी में ये जो आकार आदि है ये तो धर्मों के लिए जी प्रयुक्त हुआ है ना जी? धर्मों के लिए ही हुआ तो है। जी जो सामान्य सामान्य जो धर्म है, जैसे शब्दादि भी धर्म है, पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषा। शब्दादि जो हैं इनके विशेष हैं, और कुछ धर्म होते हैं जो सामान्य होते हैं, सबके हो जाते हैं। जैसे कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये कुछ धर्म हैं यानी गुण हैं जो कि सामान्य रूप से रहते हैं। अब परिमाण है उसमें थोड़ी यूं भिन्नता तो आ जाएगी, लेकिन जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विशेष गुण माने गए हैं। तो विशेष गुण और सामान्य गुण, तो आकार आदि में हम उन अन्य गुणों को जो विशेष में नहीं आते सामान्य रूप से उनका ग्रहण कर सकते हैं वो भी धर्म ही। पूछिए। अच्छा जी, इसी सूत्र में 44वें में ये जो दो भेद किए गए हैं, ये एक को ही आगे जाके फिर भेद किया या दो तरह के भेद किए? एक को दो तरह, एक ही को आगे जाकर के भेद किया है। एक विवक्षित और अविवक्षित। हाँ, प्रारंभ में जो दृष्ट किया था प्रत्यस्मित भेदावयवानुगत, ये शरीर, वृक्ष, यूथ और वन, ये शब्द की दृष्टि से है जिसमें भेद पता नहीं लगता है शब्द में। और दूसरा था शब्देन उपात्त भेदावयवानुगता, ये देव मनुष्य, ये उदाहरण था इसका। और
ये जो देव मनुष्य है दूसरा वाला, इसके फिर दो भाग किए कि सच भेदा भेद विवक्षिता, उसमें भेद का भी कथन होता है और अभेद का भी कथन होता है। हैं तो अलग अलग, जैसे देव मनुष्य ऐसे यह ये इस तरह के वाक्य शब्द, उसमें आम्राणम वनम और आम्रवनम, इस तरह से भी ये दो भाग इसके कर दिए, दूसरे के किए गए। और सच भेदा भेद विवक्षिता, हाँ ये दूसरे का हुआ। और स पुनर्द्विविधो जो करके कहा युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव, ये पहले वाले के दो भेद किए हैं। तो वैसे दो भेद किए शब्द की दृष्टि से, दूसरे के फिर दो भेद किए और पहले के भी फिर दो भेद किए। ठीक है? देखिए इन्होंने ऊपर जो कहा था द्विष्ठो ही समूह, सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, ये द्रव्य हो गया। और द्विष्ठो ही समूह, समूह दो प्रकार का होता है। उसमें पहला भाग जो बताया प्रत्यस्तमित भेदावयव अनुगतः, जिसमें शब्द की दृष्टि से उसमें भेद पता नहीं लगता है, छुपा हुआ रहता है। समूह तो है लेकिन शब्द में भेद पता नहीं लगता है। और इसके उदाहरण क्या दिए थे? शरीरम वृक्षो यूथम वनम इति, ये चार उदाहरण दिए थे। अब इन चार उदाहरणों के दो भागों में बांटा गया है। इसमें शरीर और वृक्ष एक प्रकार का है और यूथ और वन एक प्रकार का है ये दोनों प्रत्यस्मित भेदावयवानुगत शब्द की दृष्टि से। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो नीचे देखिए सपुनर्द्विविधो, ये दो प्रकार का होता है, युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। और युत सिद्धावयव का उदाहरण क्या दिया? युत सिद्धावयव समूहो वनम संघ इति, वन और संघ। ये जो ऊपर चार दिए थे शरीरम वृक्षो यूथम वनम इति, तो इसमें देखिए वन को ले लिया और यूथम या संघ एक ही बात है। तो प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत जो चार उदाहरण दिए थे उनमें से बाद के जो दो उदाहरण है वो घटेंगे युत सिद्धावयव में, कि जिनके भेद शब्द से तो एक ही लग रहा है लेकिन इसके जो अवयव हैं वो हमें स्पष्ट पृथक पृथक पता लगते हैं, जैसे मन के। हो गया? अब जो शरीर और वृक्ष बचा उसके लिए देखिए आगे कहा अयुत सिद्धावयव संघात। अयुत सिद्धावयव संघात भी होता है। कौन सा? शरीरम वृक्ष है परमाणु रीति, शरीर और वृक्ष वो के वो उदाहरण लिए गए हैं, परमाणु एक अतिरिक्त इन्होंने यहां दिया है। तो जो पहला वाला था द्विष्ठो ही समूह के बाद में जो कहा प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत, इसके दो भेद किए गए थे सपुनर्द्विविधो नीचे। और ऊपर जो शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत है ये शाब्दिक दृष्टि से दूसरा था, द्विष्ठ में से ये दूसरा था। और इसके फिर दो भेद किए गए थे सच भेदा भेद विवक्षिता, ये दूसरे के भेद किए गए थे, ऐसा इनका मानना। और कोई? तो आचार्य जी अगर आप उचित समझें तो क्या इसको एक डायग्राम के तौर पर समझा सकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझना, स्वरूप में आकर थोड़ा भ्रम हो जाता है। ये जो भेद बताए गए इसके अंदर, जी जी। हाँ तो इसमें अब तो स्पष्ट हो गया होगा जितनी जो द्रव्य या समूह हम जिनको कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले इन्होंने कहा सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, और द्विष्ठो ही समूह, समूह दो प्रकार का होता है, उसके दो भेद कर लीजिए। ऊपर समूह लिख करके दो रेखाएं कर लीजिए, मस्तिष्क में बना दीजिए चित्र, और नहीं तो कागज पे ले लीजिए। इसमें एक तरफ लिखिए प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत और दूसरी तरफ लिखिए शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत, दो भेद हो गए। अब इसमें प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत जो है उसमें फिर दो भाग कर दीजिए, दो तीर ले लीजिए, एक युत सिद्धावयव एक अयुत सिद्धावयव। हो गया? और नीचे उनके उदाहरण लिख लीजिए। युत सिद्धावयव का उदाहरण यूथ वन संघ, अयुत सिद्धावयव का उदाहरण शरीर वृक्ष परमाणु, ये एक भाग हो गया। दूसरा जो हमने किया था शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत, उसके फिर दो भाग कीजिए, एक है भेद विवक्षित एक है अभेद विवक्षित। भेदाभेद विवक्षित, इसमें भेद और अभेद विवक्षित दो भाग कर लीजिए।
भेद विवक्षित का उदाहरण लिख लीजिए, आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघ। और अभेद विवक्षित में लिख लीजिए आम्रवणम ब्राह्मण संघ। ठीक है, ऐसे ही भेद हो जाएंगे। कुछ ओम ओम इसी सूत्र में जो स्थूल स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप जो आया, इन दोनों में भेद कैसे देखें? स्थूल तो जो हम सामान्य रूप से देखते हैं ना, ये पंचावयव पंच महाभूतों से युक्त पांच भौतिक चीजें, ये स्थूल रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और सूक्ष्म तो है वो तन्मात्रा रूप है, वो हमें सीधे नहीं दिखाई देगा, वो परमाणु के रूप में है, सूक्ष्म रूप में। तो इसका स्थूल भूत का जो कारण है पांच तन्मात्रा, उनको यहां सूक्ष्म शब्द से कहा है। ये भेद है बस। उसमें ये इस तरह से प्रकटीकरण नहीं होता है, वहां पर शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा आदि कुछ गुण वहां प्रकट होते हैं और वो शुद्ध रूप में रहते हैं। अब आगे जो ये महाभूत बने वो उनके मिश्रण से बने हैं, ये इनमें प्राधान्य से इसको पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत कथन किया जाता है। ये भेद है। और इसमें जाके शब्दादयो विशेषाह कहा, हाँ। तो ये विशेषाह किस दृष्टि से? विशेषा इसलिए कि जो कि जिससे उस वस्तु की मुख्य पहचान होती है, मुख्य पहचान जो होती है वो, तो रूप गुण वो अग्नि की विशेषता है, अग्नि का। और ये वैशेषिक के आधार पर है। वैशेषिक में इसमें आकाश का शब्द गुण विशेष माना गया है, वायु का स्पर्श गुण विशेष माना गया है, अग्नि का रूप गुण, जल का रस गुण नहीं, हाँ जल का रस गुण और पृथ्वी का गंध गुण, ये विशेष रूप से कथन किया जाता है। तो ये विशेष गुण भी हैं और सामान्य गुण भी हैं। सामान्य गुण जो औरों में भी मिल जाते हैं इस दृष्टि से है, ये इनके विशेष गुण हैं। तो ये सामान्य के भी शब्दादि विशेष है और पार्थिव जो स्थूल है उनके भी शब्दादि विशेष है। हाँ, स्थूल में भी ये आएंगे और सूक्ष्म में तो वहां विशेष है ही। ये शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म जो है पांच तन्मात्राएं, वहां तो ये विशेष है ही। लेकिन अभी जो यहां पर शब्दादि विशेष कहा जा रहा है, ये स्थूल भूतों के स्तर पर कहा जा रहा है। सूक्ष्म में तो उनके नाम ही वही है, वहां भी कोई भी वस्तुएं होती हैं उनमें सामान्य विशेष दोनों होते हैं। अब हम इतने मनुष्य बैठे हैं, अब इनमें विशेष धर्म भी है परस्पर और सामान्य भी है, हमारे दोनों मिलते हैं। किसी भी वस्तु में देख सकते हैं हम, सामान्य और विशेष धर्म दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोलिए। अयुत सिद्धावयव के प्रसंग में एक उदाहरण है, उसे उसमें स्पष्टता नहीं हो रही है कि पहले जो परिणामों वाला जो प्रसंग आया था उसमें मिट्टी को धर्मी कहा था, मतलब द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था। तो क्या वहाँ मिट्टी को धर्मी कहा था? धर्मी कहा था, तो क्या वहाँ मिट्टी के एक कण को ही धर्मी के रूप में कहा है, तभी उसको द्रव्य स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि उसमें भेद उसके हम स्पष्ट नहीं कर सकते। हाँ, मिट्टी पर अपने कण के रूप में एक द्रव्य है। मिट्टी को भी हम द्रव्य मानेंगे जब उसकी, वो भी अनेक अवयवों से मिलकर बनी है। मिट्टी के अपने और मिट्टी जिन कणों से मिलकर के बनी है, उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो मिट्टी का जो ढेर पड़ा हुआ है, मिट्टी का जो ढेर पड़ा हुआ है वो चूर्ण मृत का है, चूर्ण धर्म में है वो, लेकिन वो कोई द्रव्य नहीं है। जो ढेर है उसके लिए कह रहा हूं, मिट्टी तो अपने आप में द्रव्य है। उसका कारण यही है कि मिट्टी जिन कणों से मिलकर के बनी है, जिन मूल तत्वों से, वो यहां पर अयुत सिद्धावयव है, पता नहीं लगते हैं। मिट्टी के परस्पर कणों को मत देखना अभी। जैसे बालू के, मिट्टी के बहुत सारे कण रखे हों, जब मैं ये वाक्य बोल रहा हूं कि मिट्टी अनेक कणों से मिलके बनी है, उसका ये मतलब नहीं है कि बालू का एक कण ये, एक कण ये, एक कण ये, मिट्टी के बहुत सारे कण हैं और इनसे मिलकर के मिट्टी बनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो जो एक कण है वो अपने आप में मिट्टी है, सिलिका है, दूसरा कण, तीसरा कण, ये जो एक एक कण है ये अनेक अवयवों से मिलकर के बनी है और वो अयुत सिद्धावयव है, इसलिए मिट्टी को भी एक द्रव्य कह सकते हैं। लेकिन चूर्ण मृत जो दिखाई दे रही है, जो एक ढेर पड़ा हुआ है, उस ढेर को एक मिट्टी से अतिरिक्त द्रव्य नहीं स्वीकार किया जा रहा है। अब उस चूर्ण मृत को पिंड मृत बना लिया। चूर्ण रूप में था तो उसके कण अलग अलग थे, और जब उसको पिंड बना लिया तो अब ये अयुत सिद्धावयव हो गया है। ढेर के रूप में था
तो युत सिद्धावयव था, और पिंड के रूप में आ गया तो अयुत सिद्धावयव आ गया। यद्यपि उपादान रूप में मिट्टी है, और उस प्रसंग में तो कि ठीक है चूर्ण धर्म हट करके पिंड धर्म आ गया, और पिंड धर्म हट के फिर घट धर्म आएगा, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन आप यहां द्रव्य कथन करेंगे तो जो पिंड बना हुआ है उसको आप कह सकते हैं कि एक द्रव्य है। उससे जब घड़ा बना तो घड़े को कह सकते हैं कि एक द्रव्य है, क्योंकि घड़े में मिट्टी के कण, मिट्टी जिन कणों से बनी है, जिन तत्वों से बनी है उसको छोड़ दो। अब मिट्टी के अनेक कणों से घड़ा बना है। अब ये घड़े में मिट्टी अयुत सिद्धावयव है, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत है, युत सिद्धावयव नहीं है, इसलिए घड़े को भी हम एक द्रव्य कह देते हैं। वैसे मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया है, ये घट को हम धर्म ही देख रहे हैं, वो अलग दृष्टि है। लेकिन घट के अपने धर्मों की अपेक्षा से घट भी एक धर्मी है, और वो धर्मी है, द्रव्य है, वो द्रव्य है अयुत सिद्धावयव भेद होने से उसकी। ऐसे ही कपाल को भी ले लेंगे। जी, इसमें ये चीज़ें तो स्पष्ट हुई, बस एक बिंदु रह गया है जो मतलब इससे ये स्पष्ट हुआ कि मिट्टी के एक कण को ही हम द्रव्य कह सकते हैं, ना कि ढेर को। ढेर को नहीं कह सकते। लेकिन हम यूं तो कहते ही हैं, ये देखो ये मिट्टी तो द्रव्य है। कौन है, ठीक है, मिट्टी द्रव्य है, वो कणों की दृष्टि से ही कथन किया जा रहा है, उस ढेर को नहीं कह रहे। वो मिट्टी का ढेर है, वो मिट्टी का ढेर है, और चूंकि उसमें मिट्टी ही मिट्टी है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मिट्टी है। लेकिन तात्विक रूप से वो कण है, वही द्रव्य कहलाएगा। वो कण है, वो कण अनेक सारे, बहुत सारे हैं। द्रव्य जो मिट्टी है, या तो पृथ्वी तत्व आप कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए, पृथ्वी तत्व कह लीजिए, वो तो एक द्रव्य है, अयुत सिद्धावयव है। इसलिए बाल है, उनका एक झुंड पड़ा हुआ हो तो उसको कोई नया द्रव्य बना ये नहीं कह सकते। लेकिन उस बालों को मिला करके कोई चीज बना दी किसी ने, सजावट की, या कुछ ऐसी चीज बना दी। तिनके अलग अलग पड़े हुए हैं, अलग अलग तिनका का जो समूह है उसको हम द्रव्य नहीं कह सकते। लेकिन चिड़िया ने या बया ने उसका एक घोंसला बना दिया, अब उसको हम एक द्रव्य कह सकते हैं। युत सिद्धावयव अयुत सिद्धावयव एक शैली है सोचने की, देखने की, इन्होंने इस तरह से बात को रखा है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, इसी प्रसंग में जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो अब एक आकार विशेष में आया तो उसको हमने घट कहा, तो घट कहते अब हम उसको द्रव्य कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी मिट्टी के ही कण हैं, और दूसरी जगह पे मिट्टी का ढेर रखा हुआ है, तो उसको हम इसलिए द्रव्य नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसके लिए अभी हमने कोई शब्द नहीं दिया। अगर कल्पना नहीं, करें। शब्द तो हम दे देते हैं ना, शब्द की तो कोई बात नहीं है, ढेर बोल देते हैं ना हम, शब्द तो ढेर बोलते हैं। जी। और क्या, शब्द क्यों नहीं दिया, नहीं, देते हैं। अगर कोई एक विशेष शब्द दे दे, जैसे मिट्टी का ढेर रखा हो, तो उदाहरण दो, उसके लिए हम कुछ नाम दे दें, कि दो जैसे नाम उसको दो ना। कुंड बोल दें, मानो है? कल्पना करके कोई नाम दे दें एक, तो अगर नाम देते ही वस्तु द्रव्य में बदल जाती है, जब तक ऐसा नाम नहीं है ऐसा तो। नहीं कहा जा रहा है कि नाम देते ही वस्तु समूह द्रव्य रूप में बदल जाती है, ऐसा नहीं। नाम तो दे रहे हैं, ढेर कह रहे हैं, मिट्टी का ढेर नहीं, ढेर समूह तो, और कोई नाम नहीं है ना उसका। कोई नाम दे तो वो द्रव्य ये बन नहीं जाएगा। है, युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव ये भेद दिया गया है, उसके अवयव मिले हुए हैं। अब मिट्टी के घड़े को जब हम देखते हैं तो हम घड़े को देख रहे हैं वहां पर, यूं तो मिट्टी को भी देख रहे हैं दिखने को, लेकिन अभी प्रधानता किसकी है, घड़े की प्रधानता है वहां पर। और चूंकि मिट्टी जुड़ चुकी है वहां पर, ऐसे अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो हाँ। इसी में जी, जैसे अभी घड़ा बनाते समय जो मिट्टी के कण हैं बहुत समीप आ गए हैं, हाँ, अभी ढेर में थोड़े दूर हैं, ये देख रहे हैं, या फिर जुड़े हुए नहीं है वो, तो जैसे घोंसले। पास पास में रखे हुए हैं। तो घोंसले में तो जुड़े हुए हैं वो, केवल पास पास में नहीं रखे हुए हैं, उनका समायोजन व्यूहन किया गया है, विशेष प्रकार का कार्य द्रव्य बन चुका है वो। चटाई बना दी है तिनकों से, वो एक विशेष समायोजन किया गया है। कपड़ा बना दिया है धागों से, एक विशेष समायोजन, उनका गुंथन किया गया है, गूंथा गया है आपस में उनको विशेष प्रकार से। अब यूं तो कपड़े में भी धागा हमारे को अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वस्त्र एक द्रव्य बन गया, आपस में गूंथा गया है, व्यूहन है वो, एक कार्य द्रव्य बना है। यूं ही रख दिया है ऐसा नहीं है। मिट्टी के ढेर में कुछ ऐसे विशेष किया जाता है क्या, बट वैसे डाल देते हैं। ऊन का या कपास का यूं ढेर बस वैसे ही डाल रखा है,
धागों में कपड़ा बनाए वो तो एक विशेष व्यवस्था है वहां पर, नहीं, इतने ही अगर अंश में लेना चाहिए। आचार्य जी अगर विशेष व्यवस्थित करके मिट्टी को रखा जाए एक जगह पे और उसके लिए उसके अवयव भी तो वहां पर युक्त सिद्ध दिखाई दे रहे हैं ना, जुड़े हुए नहीं है ना उस तरह से, पास पास में रखे हैं बस, पास पास में रखें, जुड़े नहीं है वैसे, बंधन को प्राप्त नहीं है एक दूसरे से। एक मिट्टी के कण को उठाएंगे तो बाकी सब तो वहीं रह जाएगा, केवल एक ही मिट्टी का कण आएगा। और कपड़े में या घोंसले में आप एक को उठाएंगे तो बाकी भी साथ में आते हैं, संबंध बन गया है वहां पर। उसको एक द्रव्य कहते हैं, हम घोंसला नाम दे देते हैं, एक कार्य द्रव्य है, कुछ चीज बनी है वहां पर। यूं केवल मिट्टी को यूं ही कर दिया और उसको हम वैसे ही, ठीक है नाम तो देते ही हैं, काम तो चलता ही है, पर इनकी जो परिभाषा है वो तो दी है ऐसे ही। पूछिए। सूत्र संख्या 45, जी ततो अणिमादि प्रादुर्भाव। जी तो इसमें जो प्राकाम्य है वो भी इच्छा पूर्ण होती है योगी की। जी भूमि में जल के समान डुबकी लगा सकता है, यानी भूमि उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है। जी और इसी में आगे जो ये तद्धर्म अनिभिघातश्च, तो यहाँ पर भी योगी अपना वही कोई भी चीज उसको बाधा नहीं पहुंचा रही, पांचों भूत उसको बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो ये अनिभिघातश्च कहाँ कैसे लग रहा है और प्राकम्य से किस तरह से अलग इसको समझें? हाँ, इसीलिए तो वो प्राकाश्य वाली बात आई थी, उनकी यही आपत्ति थी, जो प्राकाश्य, प्राकाम्य की जगह प्राकाश्य का बात रखी थी, उसमें उनका तो एक तर्क यही था कि ये तो एक ही बातें दिख रही हैं, एक ही बातें दिख रही हैं। इसमें भिन्नता इस रूप में देखेंगे कि प्राकाम्य में तो इच्छा का अनभिघात है, हमने ऐसी इच्छा की है और वो उसका आघात नहीं हो रहा है। हमारी इच्छा हुई कि हम निकल के चले जाएं, ठीक है हमने ऐसा किया और हो गया, मुख्यता यहां पर इच्छा के अनभिघात की है। दूसरा वाला जो है तद्धर्म अनभिघात, उसमें हम इच्छा करें या ना करें वो अभिघात नहीं करेगा, बस इस रूप में यहां पर कथन किया। एक जैसा तो है ही, वो मैंने पहले रखा ही था आपको बात, इस तरह का प्रतीति होती है, वो प्रकाश्य के अर्थ में हो जाता है। उन्होंने यही कहा कि देखो कैसा अर्थ कर रखा है यहाँ पर, एक ही जैसा है। अब भेद तो हमें कुछ ना कुछ देखना होगा, जब अगर इस भेद को मान के चलते हैं तो ये भिन्नता तो हमें देखनी होगी। इसमें और भी चीजें जो हैं कि अग्नि उसको जलाती नहीं है, यहां तो वो जाना चाहता है तो चला जाता है, बस इतना है, उसकी इच्छा है कि जाना है चला जाएगा। और यहां पर उसको अग्नि जलाएगी ही नहीं, बस वायु उसको बहाएगी नहीं। इस रूप में कुछ भेद तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे पाठ चलाते हैं। तो योग दर्शन के तृतीय पाठ विभूति पाठ, उसका 49वां सूत्र। दो स्थितियां, दो उपलब्धियां यहां पर गिनाई जा रही हैं इस सूत्र में, और वो एक ही चीज होने से, एक के होने से दो चीजें वहां पर उपलब्ध हो रही हैं। सूत्र है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सर्वजातृत्व च। सत्व पुरुष, सत्व यानी तो बुद्धि प्रकृति, पुरुष यानी आत्मा जीवात्मा, इनकी अन्यता ख्याति मात्र से, जिसने इनकी भेद को, भिन्नता का ज्ञान जिसको एकदम स्पष्ट है, एकत्व नहीं है, भ्रांति नहीं है उसको, एकत्व नहीं है, दोनों की पृथकता का, जिसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति भी यही है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही विवेक ख्याति है, कि दोनों को अलग अलग समझ लेता है। बाहर जो प्रकृति है उसको अलग हम काफी हद तक समझ लेते हैं, कि पेड़ अलग है मैं अलग हूं, मकान अलग है मैं अलग हूं, ये समझ लेते हैं काफी कुछ, गाड़ियां आदि। हालांकि उसमें भी ममत्व करके एकत्व की प्राप्ति हो जाती है व्यवहार में, कहने को कहेगा कि अलग है मैं अलग हूं, लेकिन व्यवहार में वो एक मान करके चलता है। शरीर को भी हम अलग समझ लेते हैं कि शरीर अलग है, ये उत्पन्न होता है, मरता है, बड़ा होता है, आत्मा इससे पृथक है।
इंद्रियों को भी एक सीमा तक हम कर लेते हैं। शरीर को सब जने अलग नहीं कर पाते हैं, वो शरीर को ही मैं समझते हो, ये भी संभव है, लेकिन अलग कर लेते हैं। इंद्रियों को भी अलग कर लेते हैं। लेकिन अंदर सत्व जो बुद्धि है, चित्त है, उसको अलग करके देखना ये सबसे कठिन है और सबसे अंत में आता है। ये आत्मा के निकटतम चीज है जिसकी भिन्नता हमें करनी है। जो उसको भिन्न कर लेता है तो बाकी चीजों को तो वो भिन्न आसान से कर ही लेता है, करके ही वहां पर उसको भी भिन्न समझ पाता है। तो इसलिए इसको जब जब ये बातें आती हैं तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति की बात करते हैं। अंतिम जो चीज है बुद्धि को मैं समझ लेना, वो इसका नहीं रहता है। तो जब सत्व पुरुष की अन्यथा ख्याति हो जाती है, भिन्न रूप से बोध हो जाता है उसको, मात्र वही शुद्ध स्थिति रहती है, मिलावट बिल्कुल नहीं रहती है, उस समय में दो सिद्धियां आती हैं। पहली कहा सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अधिष्ठातृत्व यानी स्वामित्व वहां पर आ जाता है। जो कार्य द्रव्य है उस पर उसका नियंत्रण आ जाता है, स्वामित्व। अधिष्ठाता होता है, जैसे संस्था का अधिष्ठाता होता है, गुरुकुल के अधिष्ठाता नाम से कहे जाते हैं, उसके अधिकारी के रूप में कह लें। तो अधिष्ठातृत्व, उसका स्वामित्व, नियंत्रण करने वाला वो हो जाता है सब भावों का। जितने भी भाव मतलब जो कार्य द्रव्य बने हैं उन सबका उससे संबंधित है, उस पर उसको नियंत्रण आ जाता है, एक बात। दूसरा कहा सर्वज्ञातृत्वम च, और इन सबको जान लेना ये भी उसमें आ जाता है। एक तो उनका स्वामित्व होना और एक उनको जान लेना, ये दो बातें अलग अलग कही गई हैं। भाष्य देखिए, निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। तो सूत्र में तो कहा गया था सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, तो इसको इन्होंने क्या कहा, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य। और कैसे होगा ये, तो उसके लिए वाक्य की रचना प्रारंभ से की देखिए। निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य, बुद्धि सत्व की, कैसा बुद्धि सत्व, जिसमें रज और तम रूपी मल उड़ा दिया गया है, यानी है हटा लिया। जैसे कि हम कपड़े पर धूल होने पर उसको कपकपाते हैं, झाड़ते हैं, विधूनन करते हैं, यूं झड़काते हैं, और उससे वो मल हट जाता है, धूल धूल है, तिनके हैं, वो झड़ जाते हैं, हट जाते हैं। तो जैसे कि बुद्धि को झाड़ दिया हो, ऐसी बुद्धि जिससे रज और तम झड़ चुके हो, हट चुके हो, ऐसे। तो निर्धूत रजस्तमो मल से बुद्धि सत्व से, जिसकी ये धूली हट चुकी है, ऐसा उस सत्व के परे वैशारद्य, पर वैशारद्य की स्थिति में, पर शुद्धता की दृष्टि में, वैशारद्य मतलब यहां पर शुद्धता है, कुशलता है। परस्याम वशीकार संज्ञाम, पर वाली वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा एक शब्द आया था अपर वैराग्य में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक तो ये वशीकार है, ये अपर वैराग्य है। परस्याम वशीकार संज्ञायाम माने बिल्कुल चरम पे जो वशीकार संज्ञा हो गई, उच्च स्थिति की, उसमें जो वर्तमान है, ऐसे सत्पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप जो प्रतिष्ठित है, उसके सर्वभाव अधिष्ठातृत्व हो जाता है, सब पे वो नियंत्रण कर लेता है। यानी चित्त अत्यंत शुद्ध है, सत्पुरुष की अन्यता ख्याति उसको हो चुकी है, बोध उसको हो चुका है, ज्ञान की दृष्टि से वो निर्मल है, शुद्ध है। ऐसे में इन पे नियंत्रण आ जाता है उसका। सर्वभाव अधिष्ठातृत्व को ये और खोल रहे हैं। सर्वात्मनो गुणा, अपने सब स्वरूपों में जो गुण है, आत्मा मतलब उसका स्वरूप के रूप, जैसे गुण, गुण मतलब सत्वरस्तम, सत्वरस्तम कार्य जगत में परिवर्तित होते हैं, वो विभिन्न रूपों में बदलते हैं। पृथ्वी भी बनते हैं, जल भी बनते हैं, तो वृक्ष भी बनते हैं, और सब चीजें बनते हैं, रत्न आदि, धातु आदि, ये जो सारा दिखाई दे रहा है, एक तरह से ये गुणों का ही रूप है, स्वरूप है। तो सर्वात्मनो गुणा, हाँ, अपने विभिन्न रूपों वाले जो गुण हैं, उन गुणों का, वो किस तरह के हैं सब रूप में, उसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने। व्यवसाय व्यवसेयात्मका,
व्यवसाय कहते हैं ज्ञान को, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है वो व्यवसाय, यानी इंद्रिय रूप में। व्यवसायात्मक मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, वो व्यवसायात्मक यानी इंद्रियां आ गई। और व्यवसायित्मक, व्यवसाय मतलब जिसका निश्चय किया जाता है, जिसको जाना जाता है, यानी अन्य ज्ञात होने वाले जो भूतादि पदार्थ हैं। भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये जो भूतेन्द्रियात्मक दो भेद कर किए थे सृष्टि के पूरे के, एक भूतात्मक है और एक इंद्रियात्मक है। जो भूतात्मक है वो व्यवसायित्मक है, व्यवसाय है, उनको जाना जाता है। और इंद्रियात्मक है वो व्यवसायत्मक है, उनके द्वारा जाना जाता है। ये अलग बात है कि इंद्रियों को भी जानते हैं, कभी वो भी व्यवसाय बन जाती हैं, लेकिन सामान्य रूप से इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। हम दूरबीन से देखते हैं, लेकिन कभी दूरबीन को भी देखते हैं, वो एक अलग बात है। तो जिनके द्वारा जाना जाता है वो है व्यवसायत्मक। तो सर्वात्मान गुणा व्यवसाय व्यवसायत्मका। तो इन दो रूपों में भूतेन्द्रियात्मक जो गुणों के अपने सब रूप हैं उनको स्वामीनम क्षेत्रज्ञम, ये अपने स्वामी को, स्वामी मतलब क्षेत्रज्ञ को, इस क्षेत्र को जानने वाला जो है, क्षेत्र यानी खेत, ये शरीर, इसमें जो जानने वाला है जाता है उसको स्वामीनम क्षेत्रज्ञम प्रति, अपने स्वामी क्षेत्रज्ञ के प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता इत्यर्थ। ये अपने स्वामी के प्रति अशेष रूप से यानी संपूर्ण रूप से दृश्यात्मत्वेन दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, ये मतलब है। ये जितने इंद्रियात्मक और भूतात्मक पदार्थ हैं वो आत्मा के लिए पूरी तरह से भोग्य रूप में उपलब्ध होते हैं, उसको पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हैं और वो फिर उनका उपयोग कर लेता है। ये अधिष्ठातृत्व हुआ। अधिष्ठातृत्व या स्वामित्व तब आएगा जब हम उसको उपयोग कर सकें। कोई वाहन है, कोई मकान है, हम यदि उसका उपयोग कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि भाई इसका अधिष्ठातृत्व हमारे पास में है। हम चाहें जब प्रयोग करें और नहीं तो नहीं करें, कैसा भी प्रयोग करें। और यदि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा अधिष्ठातृत्व नहीं है, बोले हमारे बस में नहीं है, नाम नाम है, हम तो उपयोग ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या स्वामित्व हुआ हमारा? स्वामित्व तो तब होगा ना अपनी चीज का जब हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये व्यवसायत्मक व्यवसायत्मक जो सत्वर स्तंभ के निर्मित चीजें हैं, ये अशेष रूप से पूर्ण रूप से उस स्वामी के लिए, आत्मा के लिए उपस्थित हो जाती हैं, वो उनका उपयोग कर पाता है। ये सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, उपयोग करना ही अधिष्ठातृत्व की, स्वामित्व की सूचना होती है, सूचना देता है। आगे दूसरा है सर्वज्ञातृत्व, उसको खोल रहे हैं। सर्वज्ञातृत्वम सर्वात्मनाम गुणानाम, ये जो अपने 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 विभिन्न रूपों वाले, सब रूपों वाले जो गुण हैं, पहले भी कहा था सर्वात्मनो गुणा, यहां पर भी सर्वात्मना गुणा, सर्वात्मनाम गुणानाम, जो अपने विभिन्न रूपों में है उन सब गुणों का। कौन से गुण? तो कभी पहले वाली बात जो दोहराते हैं, शांतोदित अव्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम, वो गुण जो कि या तो शांत रूप में है, उनके अपने गुणों की दृष्टि से है, शांत उदित या अव्यपदेश्य धर्म के रूप में जो व्यवस्थित है। कोई धर्म अभी आया है, कोई आ चुका है, कोई आएगा, इस रूप में जब ये विद्यमान है सत्वरस्तम व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़, इनके क्रम के रूप में आरूढ़ नहीं, अक्रम के रूप में जो आरूढ़, विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ, विवेकज ज्ञान है ये। अक्रम आरूढ़ का मतलब है कि उसको उस वस्तु के अतीत, अनागत और वर्तमान, शांत, उदित और अव्यपदेश्य तीनों का ज्ञान एक साथ होता है, क्रमशः नहीं। सामान्य रूप से हम क्या कैसे जानते हैं? जो वर्तमान है उसको जानते हैं, जो अतीत हो गया है उसको हम नहीं जान रहे हैं, अतीत को हम अलग ढंग से जानते हैं, और जो अनागत है हमें पता है ये धर्म आने वाला है, लेकिन अभी वैसे नहीं जान रहे हम, अभी हम जान रहे हैं केवल वर्तमान को। उसकी तो हमारी स्मृति है, ज्ञान है, उसके आधार पर हम समझ लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो कर रहे हैं वो तो हम केवल वर्तमान का कर रहे हैं, उदित का कर रहे हैं।
और हम इनको क्रमशः जानते हैं, एक साथ नहीं जानते। हम उसको वर्तमान को देखते हैं या अतीत को देखते हैं या अनागत को देखते हैं। यहां जो विवेकज ज्ञान है, इसमें इन तीनों धर्मों को अक्रम रूप से यानी एक साथ वो जान पाता है। एक जानने की एक विशेष स्थिति है, कल्पना में भी आना कठिन है कि हम घड़े को देख रहे हैं, हम हमारे लिए घड़ा है, हम कपाल का ज्ञान रखते हैं कि टुकड़े होगा, हमें पता है कि पहले ये पिंड था, ये चूर्ण था। हम अलग अलग किस रूप में देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, हम एक इसमें क्रम देख रहे हैं। वो क्रम है भी, उस क्रम को तो योगी भी जानता है, लेकिन इस विवेकज ज्ञान में ये सारे के सारे अक्रम रूप से आरूढ़ रहते हैं एक साथ। इस ऐसा एक ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होगा। हमारे पास इसका उदाहरण नहीं है कि हम कैसे देखें कि वे तीनों बाकी जो यानी शांत उदित अव्यपदेश्य हैं वो एक साथ कैसे आरूढ़ होंगे, इसके लिए उदाहरण नहीं बनेगा हमारे लिए। परमात्मा की दृष्टि से कह सकते हैं, परमात्मा कैसे किस रूप में जानता है वस्तु को, अक्रम रूप में, सारे उसको एक साथ उपस्थित है। ऐसा इसको योगी को भी होने लग जाता है, इसको विवेकज ज्ञान का, आगे भी इस बात को कहेंगे। तो व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़ विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ, ये सर्वजातृत्व की बात है। हम क्रम रूप से अगर इन धर्मों को जान रहे हैं तो इसको ये सर्वजातृत्व नहीं कह रहे। वैसे तो सारे को जान रहे हैं हम, लेकिन ये अलग स्तर का सर्वजातृत्व है। और अक्रम रूप से जब जान रहे हैं, ये अलग तरह का सर्वजातृत्व है, ये उसकी बात कर रहे हैं विवेक ज्ञान की। इति एषा विशोका नाम सिद्धिर याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनों वशी विहरति। ये जो है विशोका नाम की सिद्धि है। विशोका व ज्योतिषमती एक वहां पर भी आया था। तो ये जो पीछे कही गई थी, यानी दोनों, इसमें सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वजातृत्व दोनों को लेते हैं। कुछ टीकाकार केवल सर्वजातृत्व को यहां पर लेते हैं, कुछ दोनों को लेते हैं। ये विशोका नाम की सिद्धि है, याम प्राप्य, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होता हुआ, क्षीण क्लेश बंधन, जिसके क्लेश क्षीण हो गए, क्लेश रूपी बंधन जिसके क्षीण हो गए, ऐसा। और वशी, वो इनको वश में रख करके, स्वयं अपने आप में वश में रह करके और दूसरे की इन वस्तुओं को वश में रख करके, वश में करने वाला विहरति, इस संसार में विचरण करता है, वश में रखते हुए विचरण करता है। सर्वज्ञ है और वश पूर्वक, जितना सेवन करना है, जैसा करना है, जिस रूप में करना है, वो करते हुए वशी विहरति, अपने आप में वशी होकर के विहरण करता है। तो ये एक सिद्धि आते आते ये सबसे ऊंची सिद्धि बताई गई है। जिस तरह से ये कथन किया गया, ये एक ऊंची सिद्धि आई है। पीछे भूत जय था, फिर इंद्रिय जय था, और इंद्रिय जय के बाद में ये जो सप्तपुरुष अन्यता ख्याति है, ये और भी ऊंची हो गई। अब यहां तक तो सिद्धि की बात थी, अब इससे भी जो ऊपर उड़ जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन इससे भी जो ऊपर उड़ जाता है उसको भी यहां पर संकेत किया। 50वां सूत्र देखिए, कहते हैं तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। कैवल्य कैसे होगा? तो तद वैराग्याद, ये जो पीछे था सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वजातृत्व अथवा अन्य भी चीजें ले लीजिए, उससे भी जिसको वैराग्य हो गया है, ये तो बहुत आकर्षक चीजें हैं। इनमें से एक एक छोटी छोटी सिद्धि आ जाए तो भी व्यक्ति कितना प्रसिद्ध हो जाए, धन यश सब कितना मिल जाए, वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा कर सकता है, क्योंकि औरों में तो मिलती नहीं है। लेकिन ये सारी भी आ जाए तो भी अब उस योगी का दिमाग ये काम कर रहा है, बुद्धि ये काम कर रही है कि ये भी अलग है, ये भी त्याज्य है, उससे भी वैराग्य को प्राप्त हो रहा है। तो तद वैराग्यादपि, उस पर वैराग्य करके दोष बीज क्षय, दोष है, दोष के जो बीज हैं, बंधन का जो कारण है, दुख का जो कारण है, उसका भी क्षय होने पर, यानी संस्कार दग्ध बीज होने पर, क्षय का मतलब है दग्धे, जल जाने पर, कैवल्यम, अब कैवल्य होता है। अर्थात अगर इन सिद्धियों से वैराग्य नहीं हुआ है किसी को, तो मुक्ति नहीं हो सकती है, इन सिद्धियों में ही वो रह जाएगा। वैसे बहुत बड़ा होगा, वह भी बहुत योग्य, लोग भी मानेंगे उसको, लेकिन मुक्ति नहीं होगी उसकी, उसके लिए इनसे भी वैराग्य करना होगा। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। और इनसे वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी क्लेश बाकी है। वो क्लेश इस रूप में, अविद्या इस रूप में
कि इनको भी वो लक्ष्य के रूप में मान के चल रहा है, जैसे कि इससे मेरे को सब कुछ हो जाएगा, कृतकृत्यता हो जाएगी, ऐसा मान के चल रहा है। यही अविद्या है, क्योंकि यहां पर पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। कितनी भी सिद्धियां हो, शरीर तो रहेगा ही, बंधन तो रहेगा ही, वो तो बाधाएं रहेंगी, त्रिविध ताप तो आएंगे ही, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जितने जितने हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आएंगे उसके पास भी। तो ये अविद्या है कि वो इसी को सबसे श्रेष्ठ मान लेता है। अब जब उसको वैराग्य होता है तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। भाष्यकार ने इसको खोला है, यदा अस्य एवं भवति, जब इसका, योगी का ये हो जाता है, क्या? क्लेश कर्म क्षय, इसको अन्वय यूं करेंगे, यदा क्लेश कर्म क्षय अस्य एवं भवति, जब क्लेश और कर्म के क्षीण हो जाने पर इस योगी का ऐसा हो जाता है, क्योंकि बिना उनके क्षीण हुए ये स्थिति आएगी ही नहीं उसकी। तो सत्वस्य अयम विवेक प्रत्ययो धर्म, तो ये जो विवेक प्रत्यय है, विवेक ज्ञान है, ये सत्व का धर्म है, यानी बुद्धि का धर्म है, जड़ प्रकृति का धर्म है जो विवेक है। और सत्वम च हे प्यक्षे न्यस्तम, और सत्व को, बुद्धि तत्व को तो हे कोटि में रख रखा है उसने, क्योंकि वो भी प्रकृति से बना हुआ है, वो भी एक कार्य द्रव्य है, उसको हे कोटि के अंदर रखा है, ये हे है, त्याज्य है। तो विवेक रह रहा है बुद्धि के अंदर, और बुद्धि को उसने हे कोटि में रखा है, तो जो उसमें स्थित विवेक है वो भी तो हे कोटि में चला गया, और ये जो विवेक का ज्ञान हो रहा है ये भी तो हे कोटि में चला गया, उसमें होने वाली सिद्धियां भी तो हे कोटि में चली गई। साथ में वो सोच रहा है पुरुषश्च अपरिणामी शुद्धो अन्य है सत्वादिति, और पुरुष यानी जो चेतन आत्मा है वो अपरिणामी है, बदलाव नहीं होता है, शुद्ध है, और अन्य सत्वादिति, इस सत्व से, बुद्धि से पृथक है। ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति होने के बाद में तो सिद्धियां आई, और उस सत्व पुरुष अन्यता ख्याति का उपयोग कर रहा है, इनको भी, सिद्धियों को भी एक तरफ रख रहा है। ये कि ये बात वहां पर योग चित्तवृत्ति निरोधा के भाष्य में जो कही गई है, वो वहां थोड़ा विस्तार से है, पंक्ति जो है वहां बड़ी है, लेकिन बात ये कि यही है जो वहां पर कहा था, तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिन, परम प्रसंख्यान कहा गया था, ऊंची स्थिति है। और कैसे? चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, और सत्व गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति, ये उससे भिन्न है। उसी बात को यहां पर कहा गया। आगे दोष विचिक्षय सूत्र में जो कहा, एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य, इस प्रकार उससे, इस विवेकज ज्ञान से, इन सिद्धियों से भी जो विरक्त हो रहा है उसके, यानी क्लेश बीजानी, जो उसके क्लेश के, दुख के, अविद्या के जो बीज थे सूक्ष्म रूप में, संस्कार रूप में, वो दग्धशाली बीज कल्पानी, भुने हुए चावल के बीजों के समान, अप्रसव समर्थानी, जो कि अंकुरित नहीं हो सकते, यानी वृत्ति के रूप में नहीं आ सकते, ऐसे तानी सह मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति, वो मन के साथ में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दग्ध बीज हो गए, लेकिन दग्ध बीज अवस्था में भी हैं तो सही, और वो नाश को प्राप्त होंगे मन के साथ साथ। जैसे मन का प्रतिप्रसव होगा, यानी वो प्रलय को प्राप्त होगा, मुक्ति के में जाने के बाद, जाने के समय शरीर को छोड़ा, तो उसके साथ साथ ये चले जाएंगे। तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनः इदम तापत्रयम न भुंगते, इनके प्रलीन हो जाने पर, मन के प्रलीन होने पर, और इन दग्धबीज संस्कारों के प्रलीन होने पर, पुरुष यानी मनुष्य, जीव, इदम तापत्रयम न भुंगते, इन तीन प्रकार के तापों को नहीं भोगता है, जो त्रिविध ताप है सभी तरह के। आगे तद एतेषाम गुणानाम मनसी कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानाम चरितार्थानाम प्रतिप्रसवे पुरुषस्य अत्यंतिको गुण वियोग कैवल्यम, तो तदा एतेषाम, तब इनका, कैवल्य को ही बता रहे हैं, इन गुणों का। कैसे गुण है ये? तो मनसी, मन में, जो कि क्लेश कर्म विपाक के स्वरूप में अभिव्यक्त है, ये गुण ही वहां पर अभिव्यक्त हो रहे हैं। चित्त में जब हम कहते हैं कि कर्म है, यानी कर्माशय है, वो गुणों के रूप में ही वहां पर अभिव्यक्त है, गुण ही वहां पर अभिव्यक्त हो रहे हैं, गुण ही इस रूप में आ गए हैं, वहां ऐसी लिखावट हो गई है, गुणों का संयोजन ऐसे हो गया कि वहां पर ये कर्माशय बन रहा है। ये गुणों के रूप में ही होगा, क्योंकि चित्त तो गुण रूप में ही है, सत्वरस्तम ही है। तो जो कर्माशय संचित हो रहा है वहां पर किस रूप में हो रहा है? तो जो सत्वरस्तम है वो ही एक विशेष रूप में आते जा रहे हैं, और वो कर्माशय के रूप में हमारे संचित हो रहे हैं।
उनकी लिखावट वहां पर ऐसी है गुणों की। कर्म, क्लेश और विपाक। क्लेश मतलब जो संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, दोनों रूपों में जो ज्ञान के रूप में है, वहां पर भी ये सत्वर स्तंभ ही कार्य कर रहे हैं। और जो विपाक होगा, यानी इनका फल मिलेगा, सुख या दुख की अनुभूति जब हम करेंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव करेंगे, वहां भी सत्वर स्तंभ ही कार्य कर रहे हैं, ऊंचे नीचे हो रहे हैं। तो तद एतेषाम गुणानाम, इन गुणों का, कैसे गुण? जो कि मनसी, मन में, कर्म, क्लेश, विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्ता नाम, सत्वर स्तंभ इस रूपों में है, वहां पर अभिव्यक्त होते हैं, इस रूप में वहां पर प्रकट होकर के आ जाते हैं। उनका, इन गुणों का चरितार्था नाम, जो कि चरितार्थ हो चुके हैं, उनका प्रयोजन पूरा हो चुका है। गुणों का प्रयोजन क्या था? अर्थवत्ता क्या थी? भोगापवर्गार्थ था। अपवर्ग की स्थिति इसको प्राप्त हो गई है, भोग इसके समाप्त हो गए हैं, जो भोगने थे वो भोग लिए हैं, और जो नहीं भी भोगे थे वो भी क्लेश के समाप्त होने पे अब भोगने लायक है नहीं। तो ये गुण चरितार्थ हो चुके हैं। ये गुण कार्य रूप में जिस कारण से आए थे, जिस लिए आए थे, वो प्रयोजन पूर्ण हो गया, तो ये चरितार्थ हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं। चरितार्था नाम प्रतिप्रसव है, इनका जब फिर प्रतिप्रसव हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। ये जो चित्त के रूप में आए हुए हैं, विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हैं, ये प्रतिप्रसव होकर के अपने मूल रूप में, मूल प्रकृति की में पहुंच जाते हैं। प्रतिप्रसवे पुरुष से आत्यंतिको गुण वियोग, पुरुष का गुणों के साथ में जो आत्यंतिक वियोग है, बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक पूरी तरह से जो वियोग है, वो ही कैवल्यम, कैवल्य कहलाता है। यही मुक्ति है, प्रकृति से छूट जाना। और उस समय कैसी स्थिति रहती है? तो तथा तब स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति एवं पुरुष, उस समय में पुरुष, पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा होता है, अपने आप में स्थित होता है। कैसे? चिति शक्ति एवं, चिति शक्ति चेतन शक्ति रूप में रहता है, प्रकृति उसके साथ में नहीं रहती है। सत्वर स्तंभ कोई भी सूक्ष्म शरीर का कोई भाग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, कोई कुछ उसके साथ में नहीं रहता है, वो अकेला रहता है, प्रकृति की दृष्टि से अकेला रहता है। वैसे वो परमात्मा के साथ में रहता है, परमात्मा का आनंद लेता है, लेकिन अकेला अपने में स्थित मतलब है जो प्रकृति में स्थित होता था, तदाकारता रहती थी, वो अब उसकी नहीं है, इसे कैवल्य कहते हैं। तो तद वैराग्यादपि दोष विशिक्षये कैवल्य। तो यहां भी इससे हमें पता लगा कि सिद्धियों को अंत में जाकर के तो छोड़ना ही पड़ेगा, वैराग्य तो उससे भी करना पड़ेगा, संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य करना ही होता है, पीछे बातें आई हैं। अब ये जो सिद्धियां आती हैं तो क्या क्या होता है? सिद्धियां आने पर भी और उन सिद्धियों से निचली स्थितियां होती है, वहां भी ऐसा ऐसा हो जाता है। देखिए उसमें क्या करना होता है योगियों को, तो 51वें सूत्र में सावधान करने के लिए कहा गया। स्थान्योपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। स्थानी उपनिमंत्रणे, जो स्थान वाले हैं उसको कहते हैं स्थानी। स्थान कहते हैं कोई किसी का जगह है, कोई कुछ जगह है, ठिकाना है, उस रूप में तो जमीन है, मकान है इत्यादि। उसके अलावा जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वो सब भी ये स्थान है, जिनके विभिन्न वैभव, संपत्ति, साधन जिनके पास में वो है स्थानीय। उपनिमंत्रण है, उनके द्वारा जब निमंत्रण किया जाता है बहुत निकटता से, आइए, भोग प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सब चीजें हमको सम्मान पूर्वक जब वो चीजें दी जाती हैं, और देने ही लग जाते हैं लोग, सिद्धियों को प्राप्त हो ऐसा वहां तो होगा ही। वो सामान्य छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो ही होने लग जाता है, वो छोटे स्तर पे होता है, ये बड़े स्तर पे होता है। तो उनके होने पर निमंत्रण है संग, संग दोष को देखे कि इससे तो मैं, इसमें संग हो जाएगा, मेरे को राग हो जाएगा, उस दोष को देख करके उससे हटता है एक। और स्मया अकरणम, स्मय अकरणम, घमंड भी नहीं करना है फिर कि देखो उन्होंने इतनी चीजें, भोग सामग्री मेरे को दी थी, ये सब देने को तैयार थे, इतना बड़ा आश्रम और इतना बड़ा भवन, ऐसी गाड़ियां और ऐसा सब कुछ, एकांत स्थान, इस और जो भी चीजें, देखो मैंने उसको नहीं लिया, ये भी एक गर्व होता है ना। लिया नहीं, ये अच्छी बात है, ले लेता तो आसक्ति होती, वो तो संग दोष होता ही, लेकिन संग दोष नहीं किया, इसका जो एक अंदर गर्व आ जाता है, देखो मैंने ये चीज छोड़ दी, देखो मैंने ये ऐशना छोड़ रखी है, देखो मैं ये इतनी कम चीजों का उपयोग करता हूं, बोले या ना बोले मन के अंदर भी अगर है तो ये स्मया है,
गर्व है, वो भी घातक है, वो भी नहीं करनी। काय का गर्व है इसलिए चीजों को छोड़ा है, तो गर्व की क्या बात है? गंदगी को ही तो छोड़ा है ना, दुख को ही तो छोड़ा है ना, बंधन को ही तो छोड़ा है ना, इसमें कौन सी बात है? सामान्य है, तो छोड़ते ही है। गंदगी को हम भी छोड़ते हैं, शरीर के गंदगी लग जाए अगर हम हटाते हैं ना, तो हटा दिया तो हटा दिया, गंदगी को हटा दिया, इसमें कौन सी बात है? गर्व को है। देखो मैंने कूड़ेदान पे कचरा कचरा पड़ा रहे, जैसे कूड़े में लोग बीनने वाले बीनते हैं, देखो मेरे को इस सबसे वैराग्य है। कोई घमंड करे, कचरे कूड़े पात्र में रहते हैं ना, कोई प्लास्टिक रहती है, कोई डब्बा रहता है, कोई खाने की चीज भी रहती है, बेचारे भूखे होते हैं वो तो वहां से खाते हैं। देखो मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और मेरे को देखो वैराग्य है इससे। सामान्यतः हम गर्व नहीं करते हैं, और कोई करने लगे तो बोले इसमें काय का गर्व है। तो ऐसे ही संसार के समस्त भोगों को और इन सिद्धियों को भी, वैराग्य को भी, विवेक को भी, इसको विवेक को भी जो छोड़ रहा है, और छोड़ के अगर ये मन में आ गया कि देखो मैंने ये छोड़ दिया, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और मैंने इनके आकर्षणों को, इनको सबको छोड़ दिया, प्रलोभनों को छोड़ दिया, ये भी एक बंधन का कारण है। तो स्मय आकरणम, इसको घमंड को ना करना। क्यों? पुनः अनिष्ट प्रसंगात, ये देख करके अगर मैंने किया तो फिर से अनिष्ट हो जाएगा, पहले तो मैं अनिष्ट में था ही, संसार में दुख भोग ही रहा था, और इसको मैंने किया तो फिर से मैं वहीं जाके फंस जाऊंगा, ये देख करके। ये भी एक प्रतिपक्ष भावना है। भाष्य देखिए, चत्वारः खल्वमी योगिना, योगी 4 प्रकार के होते हैं, 4 के नाम लिखे, उनका विवरण भी देंगे। पहला है प्राथम कल्पिका, प्रारंभ वाला। ये प्रारंभ वाला भी योगी बहुत ऊंचा है। वितर्क आदि, वितर्क विचार आदि जो प्रारंभ के हैं ना, सवितर्क आदि समाधि वाले, उनकी बात है ये, समाधि वाले, उससे नीचे वालों की नहीं बात कर रहे हैं। वो भी प्रथम कल्पिक है, प्राथम कल्पिक है। दूसरा मधु भूमिक है, तीसरा प्रज्ञा ज्योति है, और चौथा अतिक्रांत भावनीय, ये है। ये नाम दिए हैं, इनका थोड़ा वर्णन आगे दे रहे हैं। तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमा, जो अभी अभ्यास कर रहा है और जिसमें ज्योति अभी प्रवृत्त मात्र हुई है, थोड़ी थोड़ी सी आने लगी है, उसको समाधि थोड़ी थोड़ी लगने लगी है, वो है प्रथमा, ये पहला वाला है। मधु प्रतीक भूमिका जो कहा गया था वो कहा ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्त हो गई है वो द्वितीय है। वहां ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी निर्विचार में जाके संप्रज्ञात समाधि में भी ऊंची स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा आई है, उसको यहां पर दूसरे स्थान पर रखा है नीचे से। तीसरा भूतेन्द्रिय जयी तृतीय, तृतीय वो है जिसने भूत और इंद्रियों को जीत लिया है। पीछे जो 2 सिद्धियां आई थी, भूत जय और इंद्रिय जय, उसको जिसने कर लिया, ये ऋतंभरा से ऊंचा वाला है, ये तीसरा है। और चौथा सर्वेशु भावितेशु भावनीयेशु कृत रक्षाबंध कर्तव्य साधनाधिमान, नहीं ये तीसरा ही है, ये तीसरा ही है। हाँ, इसमें भूतेन्द्रिय जयी जो है वो कैसा है, तो सर्वेशु भावितेशु कृत रक्षा बंधा, अन्वय ऐसे देखिए, देखो यहां 2 शब्द हैं, भावितेशु और भावनीयेशु, और आगे हैं कृत रक्षा बंधा और कर्तव्य साधनादिमान, इनको यथाक्रम लगाएंगे। भावितेशु कृत रक्षा बंधा और भावनीयेशु कर्तव्य साधनादिमान। भावितेशु कृत रक्षा बंधन का मतलब है जिन चीजों को उसने प्राप्त कर लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसमें जिसने रक्षा भी कर ली है, कृत रक्षा बंध है कि अब इसको सुरक्षित भी है, अब ये डिगेंगी नहीं, ऐसा कर चुका है वो जो हमने उपलब्ध किया, अब प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा जिसने कर लिया कि हाँ अब ये मेरे पूरे नियंत्रण में आ गई और मैंने इसकी रक्षित है, अब ये जाएगी नहीं, डिगेगी नहीं, तो जो भावित हैं जिनको उसने प्राप्त कर लिया उनके प्रति तो कृत रक्षा बंध भी हो गया कि ये अब डिगेंगी नहीं, मेरे को स्थिरता आ गई है। और भावनीयेशु, जिनको अभी उसे करना है भविष्य में, अभी प्राप्त नहीं किया है, उनके प्रति कर्तव्य साधनादिमान, जो उसमें क्या क्या करना है, कौन कौन से साधन होने चाहिए, वो उसके पास आ चुके हैं, उन साधनों को वो कर रहा है, और साधन आ चुके हैं, नियंत्रण में अभी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन करने की स्थिति है कि हाँ अब मैं इसको कर रहा हूं और मैं कर लूंगा आगे धीरे धीरे ये। तो ऐसा जो है ये तृतीय हो गया। चौथा चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय, जिसने अतिक्रांत भावनीय की भावनियों से परे चला गया कि अब कुछ करना शेष है, ऐसा उसके पास नहीं बचा है, जो करना था वो कर लिया है, कृतकृत्य हो चुका है,
भावनीय कुछ भी नहीं है। जैसे पीछे था ना, भावितेषु भावनीयेषु, भविष्य में जिनको उसको अभी प्राप्त करना है, तो अतिक्रांत भावनीय, भावनीय तस्य, उसका तो केवल एक ही चीज बचती है प्रयोजन, चित्त प्रतिसर्गा एको अर्थ। बस ये चित्त प्रलयावस्था को प्राप्त होगा, प्रतिप्रसव को प्राप्त होगा, बस मात्र इतना ही प्रयोजन बचा हुआ है उसका। चित्त शरीर यानी वो जीवन मुक्त अवस्था में आ चुका है, ये चौथा हो गया। एक और था सप्त विधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये जो चौथा है ऐसी स्थिति में, तो प्रांत भूमि प्रज्ञा 7 प्रकार, तो वहां पीछे भी आ चुका है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये जो सारी चीजें थी, ये जीवन मुक्त बिल्कुल अंतिम स्थिति में कि जो पाना था वो पा लिया, और ऐसा ऐसा है। तो ये 4 प्रकार के योगी बताए इन सब के लिए। तो अब इसमें भी ये कह रहे हैं तत्र मधुमतिम भूमिम साक्षात कुर्वतो ब्राह्मणस्य, जो मधुमती भूमि का साक्षात्कार कर रहा है, प्राथम कल्पिक नहीं, मधुभूमि यानी तो दूसरे वाला, प्रथम को नहीं लिखा इन्होंने, उसको भी छोड़ दिया। उस मधुभूमि मधुमती भूमि को जो प्राप्त कर रहा है, इसमें वैसे दृष्टि भेद है। एक इसमें जो प्रज्ञा ज्योति है, इसको कोई लोग मधुमती कहते हैं, कुछ लोग मधुभूमि को मधुमती कहते हैं, जो भी है। तो तत्र मधुमती भूमि साक्षात कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानीनो देवा, वहां जो स्थान के देव हैं, यानी उन स्थान वाले जो देव हैं, वो लोग सत्व शुद्धिम अनुपश्यतः, उसके सत्व की शुद्ध विशुद्धि को देखते हुए, सत्व विशुद्धिम अनुपश्यतः, इसका सत्व तो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, बहुत ऊंची स्थिति में हो गया है। तो स्थान ही उपनिमंत्रयन्ते, अपने स्थानों से साधनों से जो भी सुख सुविधाएं उनको दिखाते हुए उनको आमंत्रित करते हैं, अपने यहां बुलाना चाहते हैं, आओ हमारे पास में, हमारे पास में रहो। वो क्या कहते हैं, वो तो आमंत्रण कैसे देते हैं वो आगे देखेंगे। तो इस तरह की बातें, ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, ये तो कहा तो उन्हीं के लिए जा रहा है, उन बड़े योगियों के लिए जिन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति की है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये चीजें घटती हैं। जो योगाभ्यासी साधक है, उसकी अपनी योग्यता के अनुरूप लोग बाग उसको कुछ देंगे, उसको अपने यहाँ बुलाएंगे, सुविधाएं देंगे, उस चक्कर में नहीं फंसना है, ये सावधानी यहाँ पर बताई जा रही है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।